Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you are going to learn about tissue, its definition, its types, origin and branches related to study of different types of tissue. So start करते हैं टिश्यू के बारे में। सबसे पहले स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मीनिंग होता है टिश्यू, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। स्टडी ऑफ डिजीज मतलब जो टिश्यू जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है उसकी स्टडी को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। पैथो का मीनिंग होता है डिजीज। जो वर्ड है टिश्यू इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बाइशेट इन 1792 एंड जो वर्ड है हिस्टोलॉजी it was first used by Mayer in 1819. Okay, so it was all about the basic information regarding tissue. Okay, तो ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, डिजीज्ड टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, लाइक दैट। तो अभी हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। तो टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी, जो एनिमल का टिश्यू है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स जिसके नेम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों लेयर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ओरिजिन होते हैं। ओके, अ टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, जो टिश्यू प्लांट्स के अंदर होते हैं उसका जो ओरिजिन होता है दैट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं उस रीजन को जिससे सभी टिश्यू ओरिजिनेट होते हैं प्लांट्स के अंदर। राइट, अभी हम बात करेंगे डेफिनेशन की। टिश्यू इन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। राइट, अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो टिश्यू है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स, जो सेल सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो यूनाइट होकर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। राइट, तो टिश्यू क्या हो गया, एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेल, मतलब सेल मिलके ही टिश्यू बनेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि बाय डेफिनेशन टिश्यू आर एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ग्रुप होता है सेल्स का जिसको टिश्यू बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं उसमें टिश्यू नहीं होता। राइट, कुछ मल्टी सेलुलर स्पीसीज भी ऐसी हैं जिनमें सेल्स तो ज़्यादा हैं एक से बट उसमें टिश्यू नहीं होते, मतलब सेल यूनाइट नहीं होते। तो उसका एग्जाम्पल है स्पंजस। बट मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर मोर एडवांस हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, सभी कामों के लिए, हर तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं। ओके, वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटी के यूज़ क्या है इसका। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेवरल सेल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म टिश्यू विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन एट अ डेफिनेट प्लेस इन अ बॉडी। फॉर एग्जांपल नर्व सेल फ्रॉम द नर्व टिश्यू, जो नर्व सेल है वो मिलकर बनाते हैं नर्व टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज को ट्रांसफर करना उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो ये होगा इसका स्पेसिफिक टास्क ऑफ नर्व टिश्यू। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक अपना अपना ही टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन परफेक्टली, मतलब जब अपना अपना काम परफॉर्म करना है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। राइट, तो ये हो गया यूटिलिटी ऑफ टिश्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल के अंदर 4 तरह की टिश्यू होते हैं। तो पहले है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे हैं मसल टिश्यू
और चौथे हैं नर्व टिश्यू। ठीक है, दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। तो एपिथेलियल टिश्यू आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले है सिंपल स्क्वेमस जिसमें सिंगल लेयर होती है, फिर है सिंपल क्यूबॉइडल, स्क्वेमस में फ्लैट होते हैं, क्यूबॉइडल में क्यूब शेप में, फिर है सिंपल कॉलमनर जिसमें सेल जो है वो कॉलम शेप है, मतलब इलोंगेटेड है, लंबे हैं, फिर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसमें मल्टी लेयर है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर ही होते हैं और साथ में स्क्वेमस हो गया ये। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग होता है कि असल में तो ये एक ही लेयर है, बट इसकी जो दिखते ऐसे हैं कि जैसे ये मल्टी लेयर हो, तो इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। राइट, दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग हेयर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्किन के अंडर होता है। फिर है एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होती है। राइट, तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड। ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। देन बोन, कार्टिलेज, ऑल दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। राइट, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसे टिश्यू की एग्जांपल दीजिए, तो उसका एग्जांपल आएगा ब्लड। जो ब्लड है वो लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर? तो इन कनेक्टिव टिश्यूज को बनाते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो कि इस प्रकार है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। सबसे पहला है फिब्रोब्लास्ट, सेकंड है प्लाज्मा सेल, थर्ड एडिपोज सेल, फोर्थ लार्ज लिम्फोसाइट, फिफ्थ है मैक्रोफेज, सिक्स्थ फिब्रोसाइट, सेवन्थ ईओसाइनोफिल, एट्थ न्यूट्रोफिल, नाइन्थ सेल विद पिगमेंट ग्रैन्यूल, टेंथ स्मॉल लिम्फोसाइट एंड 11th है मास्ट सेल। ये सभी सेल स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि आपस में यूनाइट होकर स्पेसिफिक टिश्यू को डेवलप करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट है नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू में आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन की इमेज है ये, दिस इज कॉल्ड नर्व टिश्यू। तो इसके जो न्यूरॉन के पार्ट्स हैं तो वो है सबसे बाहर जो उसकी आउट ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं डेंड्राइट। सेंटर के अंदर इसका है न्यूक्लियस। ठीक है, जिस पार्ट में न्यूक्लियस है उस पार्ट को बोलते हैं सोमा, मतलब बॉडी पार्ट है। फिर है एक्सॉन पार्ट जो कि येलो दिख रहा है आपको, उसके ऊपर एक लेयर है माइलिन शीथ, और बीच बीच में नोड्स है जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिबियर। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ नर्व टिश्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो ऐसे होती है, इसको हम पहले दो में कैटेगराइज करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है। इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, जो परमानेंट है उसके 2 टाइप हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के फर्दर टाइप्स हैं पेरन काइमा, कोलन काइमा, स्केलरन काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। और जो कम्प्लेक्स टिश्यू है, कम्प्लेक्स परमानेंट, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, फ्लोइम एंड जाइलम। तो जो फ्लोइम है ये फूड कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको, और जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर इसके मेजर रोल हैं। राइट, जो फ्लोइम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, और जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का इन प्लांट। सो दीज आर द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ फ्लोइम एंड जाइलम। इन दिस इमेज यू कैन ऑब्जर्व मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। तो जो टिप पे होता है रूट की और शूट की उसको बोलते हैं एपिकल। एपिकल का मीनिंग होता है टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो ये ग्रोइंग रीजन है, ग्रोथ करता है प्लांट्स की। और बीच में जो होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है इसका मेजर टास्क है सेल इलोंगेशन, मतलब ये स्टेम को लंबा करता है, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो जो है डायमीटर ग्रो करता है। ठीक है, नाउ इन दिस इमेज यू कैन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू लाइक परमानेंट टिश्यू दैट इज पेरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के अंदर जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है और इंटर सेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा के अंदर आप देख पा रहे हैं जो सेल वॉल है वो थिक है, राइट। दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म का भी डिफरेंस है। और सबसे थिक वॉल होती है स्क्लेरेनकाइमा में, ये हार्ड टिश्यू होता है। जो पेरेनकाइमा है वो बहुत सॉफ्ट होता है और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो हार्डेस्ट होने के कारण मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के जो टिश्यू हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो है जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम वेसल्स, ट्रेकियाट्स एंड जाइलम फाइबर्स। जो फ्लोएम के पार्ट्स हैं वो है फ्लोएम पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड सीव ट्यूब्स, ओके। दोनों मिलकर चैनल बनाते हैं प्लांट्स के अंदर। कंडक्टिव टिश्यू है, मैंने अभी आपको बताया कि जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है रूट से लेकर जो टिप है शूट की, स्टेम की, वहाँ तक लेके जाता है नीचे से ऊपर। जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर से नीचे, क्योंकि फूड जो है वो पत्तों में बनता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो खाना है सभी पार्ट्स को यूनिफॉर्मली खाना मिले, तो ये टास्क परफॉर्म करते हैं सीव ट्यूब, ओके। सीव के थ्रू जो पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंगली खाना जो है वो नीचे की तरफ जाता है। क्लियर। तो ये था अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन के एनिमल्स में और प्लांट्स में किस किस टाइप के टिश्यू होते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी टिश्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या उनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।